नमस्कार, मैं राजेश सिंघल सिंघल प्रॉपर्टी से हर बार की तरह आपके साथ फिर एक बार दोबारा उपस्थित हुआ हूँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, जो कि बहुत ही आवश्यक और रोज़मर्रा प्रॉपर्टी के खरीदने और बेचने में काम आने वाली बात है, जिसको हम अंग्रेजी में एटीएस बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। इकरारनामा भी बोलते हैं खरीद का, जो हमारा टोकन अमाउंट दिया जाता है। मैं सभी को एक बात से आपकी सुरक्षा के लिए ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, उसका एग्रीमेंट आप रजिस्टर्ड कराएं। जो भी आप पैसा दें, चेक के द्वारा पैसा दें और उसको एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराएं। रजिस्टर्ड पे जो भी फीस आपकी लगेगी वो आपकी रजिस्ट्री में समायोजित हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके द्वारा आपका किया गया एग्रीमेंट सुरक्षित एग्रीमेंट रहेगा। और सुरक्षित एग्रीमेंट के बाद जो भी आप भुगतान करेंगे, वो भुगतान आपके टोटल पैसे में से कम होता चला जाएगा। और एंड में जो भी विक्रेता आपके हैं, वो विक्रेता आपसे खरीद के सौदे के लिए मुकर नहीं सकेंगे, आपसे फिर नहीं सकेंगे, आपको मना नहीं कर सकेंगे। सौदे का बेचान, उस प्रॉपर्टी का बेचान अन्य किसी व्यक्ति को नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम जो भी सौदा करें, उस सौदे के लिए उसमें पूरी लिखा पढ़ी करें। उसकी ये जानकारी कर लें कि वो प्रॉपर्टी कहीं पहले से बिकी हुई तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का लोन तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है। इन सारी बातों को उसमें लिखवा भी लीजिए। और जब आप एग्रीमेंट करें तो उसमें 2 गवाह भी आप साथ में करवाइए, फ़ोटो भी लगवाइए। विक्रेता की फ़ोटो लगेगी, क्रेता की लगेगी, दोनों गवाहों की फ़ोटो लगेगी और 2 गवाह उसमें होंगे। सारा काम जब आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, जो भी आप भुगतान करेंगे, उस भुगतान के अनुसार विक्रेता को आपको रजिस्ट्री कराना ज़रूरी होगा। अगर विक्रेता आपकी रजिस्ट्री कराने के लिए इनकार करता है, तो आप कोर्ट में जाने के लिए हकदार रहेंगे। और कोर्ट में जाने के बाद आपके हक में जो भी चीज़ आपने क्रय की गई है, जितने पैसे में आपने क्रय की गई है, बाकी पैसे कोर्ट में जमा होके उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा। और या तो वो व्यक्ति रजिस्ट्री करेगा, व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं करेगा तो आपको कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्री कराई जाएगी, आपको आपके अधिकार मिलेंगे। इसलिए मैं आपको पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि जो भी आप सौदा करें, उस सौदे को समस्त दस्तावेज को जानकारी लेने के बाद उसमें पूरी जानकारी जो भी आपके एग्रीमेंट लिखने वाले हैं उनसे लिखवा के और उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराएं। उसके बाद उसका भुगतान करें, तो आपका किया हुआ धन जो आपने निवेश किया है वो सुरक्षित रहेगा, आपका एग्रीमेंट सुरक्षित रहेगा, आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और आपको समय पे उस चीज़ का कब्जा और सौदे का एग्रीमेंट के माध्यम से आपको रजिस्ट्री आपके हक में होके मिलेगी। इसलिए उस एटीएस का, उस एग्रीमेंट का आप आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन कराएं। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो जानकारी दी हुई अच्छी लगती हो, फॉलो करें, इसको शेयर करें और दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।